ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना व इन जाहदाका लितुश्रिका बिमा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा इलैया मरजिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने जहाँ पर भी अपने हकूक़ का तज़किरा किया, अपनी इबादत का तज़किरा किया, वहाँ पर अल्लाह ने वालदैन का भी साथ तज़किरा किया कि इनके साथ एहसान करना है। इतना अल्लाह ने वालदैन को मुकाम दिया। लेकिन हर एक मुकाम की एक लिमिट होती है, उसकी एक हद होती है, हद क्रॉस नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर भी अल्लाह ने वालदैन के साथ पहले आपको हुक्म दिया है एहसान और वसीयत और उनके साथ भलाई करने का। लेकिन साथ अल्लाह ने एक लिमिट भी बता दी, व इन जाहदाका लितुश्रिका बिमा लैसा लका बिही इल्म, अगर वह आपको मेरे साथ शिरक पर मजबूर करें, मा लैसा लका बिही इल्म, जिसका आपके पास कोई इल्म ही नहीं है, यानी जिसकी कोई दलील ही नहीं है। क्या मतलब? यानी शिरक की कोई दलील हो ही नहीं सकती। फला तुतिहुमा, फिर आपने उनकी पैरवी नहीं करनी। और मुहद्दिसीन का ख्याल है कि ये आयत अल्लाह ने साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक नाज़िल की, क्योंकि जब उन्होंने दीन को, इस्लाम को कबूल किया तो उनकी वालदा ने उनके साथ कता ताल्लुक़ी कर ली और कहा कि मैं अब कुछ खाऊंगी नहीं जब तक तू इस दीन को नहीं छोड़ता। 3 दिन तक ऐसे रही और फिर वो बेहोश हो गई। फिर उनके बेटे दूसरे ने, साद बिन अबी वक़ास के भाई ने उनको पानी पिलाया और वो उठी, और उठकर फिर वो साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बद्दुआएं देना शुरू हो गई। तो उस पर फिर अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की कि आपने वालदैन के साथ अच्छाई करनी है, लेकिन अब ये नहीं कि आपको वो शिरक पर मजबूर करें तो आप उनकी बात को मान लें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसकी एक लिमिट है वालदैन की भी। इलैया मरजिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, एक वक्त आना है, तुमने मेरे पास आना है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे आमाल की खबर दूंगा। क्या मतलब? यानी अगर आपने अपने वालदैन के किसी काम के अंदर, किसी फ़र्ज़ के अंदर कोताही की है तो भी मैं आपको पकड़ लूँगा। अगर आपके वालदैन आपको मजबूर करके टेंशन में रखा आपको, यानी अगर आप अपने वालदैन की बात नहीं भी मानते, आपके सामने आपके वालिद या आपकी माँ पानी या खाना नहीं खा रहे, तो टेंशन तो है ना, परेशानी तो है ना। तो इस परेशानी का हिसाब अल्लाह फिर उनसे लेंगे कि आपने मेरे मुतालिक मेरे बंदे को क्यों परेशान की। तो ये औलाद के ऊपर जो आप बोझ डाल रहे हैं ना, ठीक है ना, इस पर अल्लाह फिर वालदैन से पूछेंगे। तो आपने उनकी बात को नहीं मानना। अगर वो देखें कोई भी काम, सिर्फ यही शिरक ही नहीं, हदीस आती है ला ताअतल मखलूक फी मासियतिल्लाह, कि अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की फरमाबरदारी नहीं की जाएगी। कोई भी हो, अगर वो अल्लाह की नाफरमानी का आपको हुक्म दे रहा है तो आपको सख्ती से ये आर्डर है कि आपने उसकी बात को नहीं मानना, आपने अल्लाह की बात को मुकद्दम रखना है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन, जो लोग ईमान लेकर आए, नेक अमल किए, अल्लाह उनको नेक लोगों में दाखिल करेंगे। व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाहि जअल फ़ितनतन्नासि कअज़ाबिल्लाह, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लेकर आए, फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाह, जैसे ही अल्लाह के मामले में उनको कोई अज़ियत, कोई तकलीफ़ पहुँचती है, जअल फ़ितनतन्नासि कअज़ाबिल्लाह, वो लोगों की आज़माइशों को अल्लाह के अज़ाब की तरह समझ लेते हैं। यानी ये मुनाफिकीन, उनका तज़किरा है कि दीन इस्लाम को कबूल करते हैं, लेकिन जैसे जंग का कहा जाए या उनके ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है, आकर कोई उनसे फ़ंड मांगा जाए दीन के लिए, तो ये माल देना अपना या अपनी जान देना, ये क्या है? ये एक आज़माइश है ना। तो ये क्या है? ये लोगों की तरफ से मुसल्लत होती है जंग। जैसे ये मुसल्लत होती है तो ये इस तरह पीछे हट जाते हैं जिस तरह के अल्लाह का कोई अदाब आ गया। ठीक है, और इनकी हालत क्या? फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाहि जअल फ़ितनतन्नासि कअज़ाबिल्लाह वला इन जाअ नस्रुम मिर रब्बिक, और जैसे ही अल्लाह कोई मदद नाजिल करते हैं, फतुहात होती हैं, माल गनीमत आता है, लयक़ूलुन्ना इन्ना कुन्ना मअकुम, हम तो आपके साथ हैं, हम तो आपके भाई हैं, हमारा तो आपके साथ ताल्लुक़ बड़ा मजबूत है। इस तरह की बातें करते हैं। अवलैसल्लाहु बिअअलम बिमा फ़ी सुदूरिल आलमीन, और अल्लाह को धोखा दे रहे हो? क्या अल्लाह पूरे जहान के लोगों के सीनों को नहीं देख रहा? यानी मुशरिक भी ये मानता है कि अल्लाह ताला दिलों के हालात जानता है, फिर इस तरह के काम कि आप ऊपर से कुछ कह रहे हैं और दिलों में कुछ है। क्या डर नहीं लगता
इस तरह काम करते हुए। वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना आमनू वलयअलमन्नल मुनाफिकीन, अल्लाह ईमान वालों को भी जानते हैं और मुनाफिकीन को भी जानते हैं। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू इत्तबिऊ सबीलना, ये ईमान वालों के ऊपर एक और आज़माइश होती है कुफ़ार की तरफ से, वो क्या, वो ये है इत्तबिऊ सबीलना वल्नहमिल खतायाकुम, ओ यार ये छोड़ो ये मुश्किलात वाली ज़िंदगियाँ, आराम सुकून से ज़िंदगी गुजारो, ये पाबंदियों वाली ज़िंदगी छोड़ो। वल्नहमिल खतायाकुम, कोई पूछेगा तो हम बचा लेंगे, हमारे ऊपर डाल देना सारा बोझ, हम आपकी गलतियों को उठाएंगे, हम आपको बचाएंगे वहां पर। अल्लाह ताला फरमा रहे इनके धोखे में ना आ जाना, ठीक है ना। आपको पहले ही कंपनी आगाह कर रही है, वमा हुम बिहामिलीन मिन खतायाहुम मिन शै, इन्होंने कोई बोझ नहीं उठाना आपका। अल्लाह आपको पहले ही आगाह कर रहे हैं, ये धोखा देने वाले लोग हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ कि हम आपकी कोताहियों को और गलतियों को अपने ऊपर डाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना। इन्नहुम लकाज़िबून, ये झूठे हैं, 2 मरतबा तकीद, इन्नहुम यकीनन वो, लकाज़िबून यकीनन झूठे हैं। वलयहमिलुन्ना अस्कालहुम, ये अपना भी बोझ उठाएंगे, व अस्कालम मा अस्कालिहिम, और जो लोगों को गुमराह किया उसका भी बोझ उठाएंगे। और ये ना समझना कि अगर ये हम अपना बोझ भी उठाएंगे और लोगों का बोझ भी उठाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर से वो बोझ उठ जाएगा। हदीस में आता है अगर कोई बंदा नेकी का अमल करने की दावत देता है और बंदा करता है, उसको भी उतना ही अजर मिलता है करने वाले की तरह, लेकिन जो कर रहा है उसके नेकी से कोई कम नहीं किया जाता। इसी तरह ये बुराइयां भी हैं, अगर आप किसी को बुराई की दावत देते हैं, वो आपकी बात को मानकर बुराई पर लग जाता है, तो आपको उतना ही गुनाह मिलेगा जितना वो करने वाले को मिल रहा है, लेकिन उसके गुनाह से भी कम नहीं किया जाएगा। ये हदीस है। वला युसअलुन्ना यौमल क़ियामति अम्मा कानू यफ्तरून, अल्लाह क़यामत के दिन इनकी घड़ी हुई बातों के मुतालिक ज़रूर इनसे पूछेंगे और वहाँ पता चलेगा। चलिए जी।